अब बात प्रदूषण की। प्रदूषण के मसले पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। माना जा रहा है कि आज अदालत केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही एनसीआर रीजन की राज्य सरकारों के लिए सख्त आदेश जारी कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। देश की राजधानी दिल्ली दमघोटू हवा से बेहाल है। जहरीली हवा से सांसों पर संकट मंडरा रहा है। प्रदूषण से हालात बेकाबू होने के बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एमसीडी का जिक्र करते ही दिल्ली सरकार के वकीलों को जजों ने डांटा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त लहजे में कहा कि अगर वो ऐसे बहाने बनाएंगे तो हम ऑडिट का आदेश देने को मजबूर हो जाएंगे। केंद्र की ओर से जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 10% है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर यह हाई तौबा क्यों है। कोर्ट ने कहा कि जब पराली वजह नहीं है तो बाकी जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाइए। साथ ही एससी ने बाकी राज्यों से भी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जवाब मांगा है। प्रदूषण के मसले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही एनसीआर रीजन की राज्य सरकारों के लिए सख्त आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है, और राज्य सरकारें वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे कि प्रदूषण में कमी आए। प्रदूषण से बिगड़ते हालात की वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 500 से 700 प्राइवेट बसों को हायर करने का प्रस्ताव दिया गया है। डीटीसी क्लस्टर बसों में खड़े होकर यात्रा करने देने की मांग की गई है। तो इससे पहले दिल्ली सरकार एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दे चुकी है। तो सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में इस दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार के उठाए कदम के बाद राजधानी में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पहले के मुकाबले कम रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो दिल्ली सरकार के उठाए कदम अब असर दिखाने लगे हैं। कई दिनों से पॉल्यूशन से मचे कोहराम के बीच अब प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा 331 दर्ज की गई है। हालांकि ये स्तर भी काफी खराब माना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों के मुकाबले ये कम है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और नीचे जाएगा, जिससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। उधर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय करों में कटौती होने के करीब 2 हफ्ते बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी कर दी है। रात 12 बजे के बाद से ही राजस्थान में पेट्रोल में प्रति लीटर 4 रुपए और डीजल में 5 रुपए की कटौती कर दी गई है। पहले लगातार नाना, फिर हाहा। जी हाँ, ये अंदाज है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मामला पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने को लेकर शुरू हुई सियासत का है, जिसमें पिछले हफ्ते तक वैट की दर घटाने से इनकार करने वाले अशोक गहलोत को आखिर अपने पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंगलवार को राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले राज्य सरकार के टैक्स यानी वैट को कम कर दिया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद रात्रि 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। बाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने भी मीडिया को सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। पूरे राजस्थान की जनता जिस बात को लेकर चिंतित थी, बड़ी राहत गहलोत सरकार ने दी है। अब पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा और डीजल 5 रुपए सस्ता राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से किया गया है। आज 3500 करोड़ रुपए का भार राजस्थान की सरकार पर आ गया। आपको बता दें कि दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय करों में 5 और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी और राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती करने की अपील की थी, जिसके जवाब में अशोक गहलोत ने वैट में कटौती करने से साफ इनकार कर दिया था। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा था कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए।
अपने ट्वीट के साथ जारी चिट्ठी में अशोक गहलोत ने साफ साफ लिखा कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक्साइज ड्यूटी में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करे। हमारी सरकार इससे होने वाले वैट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार है। अशोक गहलोत ने तो तब वैट में कटौती करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद ही पंजाब ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में जबरदस्त कटौती करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से मंगलवार तक राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 116 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर के भाव बिक रहा था, जबकि इसकी सीमा से सटे पंजाब के फाजिल्का में पेट्रोल 96 रुपए 76 पैसे के भाव पर बिक रहा था। अलग अलग राज्य के इन दो पड़ोसी जिलों में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 19 रुपए 58 पैसे का अंतर था। इसी तरह श्रीगंगानगर में डीजल 99 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, तो फाजिल्का में डीजल 84 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर के भाव में बिक रहा था। डीजल की कीमत में प्रति लीटर 15 रुपए 43 पैसे का अंतर था। जानकारों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत के इस बड़े अंतर और सियासी दबाव की वजह से ही राजस्थान सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन।